झारखंड में 2 चरणों का वोटिंग संपन्न हो चुका है और जनता का रुझान सामने आने लगा है। लोग जानना चाहते हैं झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो चलिए इस ताज़ा सर्वे पोल में जाने किस पार्टी का सरकार झारखंड में बनने जा रहा है और कौन सी पार्टी कितने सीटें ला रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल में सबसे पहले बात करते हैं पलामू जिला की। पलामू जिला में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें यहाँ से जेएमएम पिछड़ती हुई लग रही है और जेएमएम पिछड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि 5 विधानसभा सीटों में जेएमएम मात्र 1 सीट यहाँ से लाने वाली है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ से बढ़त बनाती हुई दिख रही है, बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है, शुरुआत में ही बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है और 5 में से 4 सीटें अपनी खाते में झोली में डालते हुए नज़र आ रही है। बात करें JLKM की तो यहाँ से खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आप बात करते हैं चलिए हजारीबाग की, तो हजारीबाग में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से जेएमएम और बीजेपी दोनों में कांटे की टक्कर होने वाली है और यहाँ से जेएमएम 2 सीटें ला रही है, वहीं बीजेपी भी यहाँ से 2 सीटें ला रही है। अगर बात करें अदर की, JLKM की, तो उन दोनों का खाता यहाँ से खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं गढ़वा जिला की। तो गढ़वा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक गढ़वा और एक भवनाथपुर। यहाँ कांटे की टक्कर है दोनों सीटों पे, लेकिन बात करें अगर जेएमएम और बीजेपी की तो दोनों एक एक सीटें लाते हुए दिख रहे हैं, दोनों एक एक सीटें अपनी झोली में करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अदर की तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अदर का एक भी सीट अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए अब आगे बात करते हैं पाकुड़ की। तो पाकुड़ जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से जेएमएम थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है और पाकुड़ में 3 सीटों में 2 सीटें कब्जा जमाता हुआ नज़र आ रहा है, कब्जा जमाता हुआ दिख रहा है जेएमएम की। और पार्टी अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है और 3 सीटों में से मात्र 1 सीट ही बीजेपी यहाँ से लाती हुई नज़र आ रही है। अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और JLKM भी यहाँ से खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहा। JLKM जब भी खाता खोलेगा तो उधर संथाल कोल्हान तरफ ही खाता खोल पाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं पलामू प्रमंडल में तो उसका खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं जामताड़ा। तो जामताड़ा में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जामताड़ा में अगर बात करें तो जेएमएम थोड़ा सा मजबूत नज़र आता हुआ और 2 जामताड़ा में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें दोनों पर कब्जा करती हुई नज़र आ रही है जेएमएम की पार्टी हुई मजबूत स्थिति में दिख रही है, इंडिया गठबंधन की टीम मजबूत स्थिति में दिख रही है। वहीं बात करें अगर बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ से 0 खाता खोल रही है, एक भी यहाँ पे से सीटें नहीं ला रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं रामगढ़ जिला की। तो रामगढ़ जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से अगर बात करें जेएमएम की तो जेएमएम 1 और बीजेपी 1 दोनों बराबरी सीट लाते हुए दिख रहे हैं, दोनों एक एक सीटों का बंटवारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अदर की बात की जाए तो अदर तक अभी तक खाता उनका नहीं खुल पाया है, JLKM का भी खाता नहीं खुल पाया है। चलिए अब आगे बात करते हैं बोकारो की। बोकारो जिला में अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से 4 विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम अपना पकड़ मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है और 4 में से 2 विधानसभा क्षेत्र का सीटों अपने झोली में अपने कब्जे में करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी 4 में से मात्र 1 सीट ही अपनी झोली में डालते हुए नजर आ रहा है। और अगर अदर की बात की जाए, जैसे कि JLKM भी पार्टी है, तो JLKM की बात की जाए तो यहाँ से खाता खोलती हुई नजर आ रही है और जयराम महतो की पार्टी यहाँ से खाता खुलती हुई दिख रही है। लेकिन यह भी जान लीजिए, अगर जयराम की पार्टी, जो जयराम महतो है, उनकी पार्टी अगर 6 से 7 अगर सीटें लाती हैं तो वो भी मंत्री बनने के योग्य हैं और उन्हें भी पार्टी में जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में, जान लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं रांची की। तो रांची में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से बात करें अगर जेएमएम की तो जेएमएम यहाँ से 3 सीटें लाती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ से 3 सीटें लाती हुई दिख रही है। अदर की बात करें तो अदर का खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन JLKM का यहाँ से खाता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। रांची से एक और सीटें जयराम महतो को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करें अगर
यहाँ पे इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की 14 सीटें हो चुकी हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ से एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के 13 सीटें हो गई हैं। मात्र एक सीट से ही पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अदर की बात करें तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन JLKM एक नई पार्टी है, उभरती हुई पार्टी है और 2 सीटें अभी तक ला चुकी है। चलिए अब बात करते हैं आगे सरायकेला की। सरायकेला जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से अगर बात करें JMM, तो JMM थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है। 3 सीटों में 2 सीटें पर कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर बात करें बीजेपी की, तो 3 सीटों में से बीजेपी मात्र 1 सीट यहाँ से ला पा रही है। अदर की बात की जाए तो अदर यहाँ से 0 रहने वाले हैं। JLKM भी यहाँ पर 0 रहने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं गिरिडीह की। गिरिडीह जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर बात करें यहाँ से JMM की, तो JMM मजबूत स्थिति में दिख रहा है। गिरिडीह में अपना पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी 6 में से 2 सीटें लाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर बात करें अदर की, तो अदर यहां से खाता खोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जयराम महतो की पार्टी JLKM एक और सीट अपनी झोली में करते हुए नजर आ रहा है, जीतते हुए नजर आ रहा है। अगर बात करें अब आगे लोहरदगा जिला की, तो यहां पर 1 विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर JMM का कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। JMM इस सीट पर कब्जा करते हुआ दिख रहा है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ से 0 रहने वाली है। अदर की बात की रहे तो अदर भी यहाँ से 0 रहने वाले हैं। JLKM की बात करें तो वह भी यहाँ से 0 ही रहने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं साहेबगंज जिला की। तो साहेबगंज जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से अगर बात करें JMM की, इंडिया गठबंधन की, तो 3 में से 2 सीटें पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है और 2 सीटें अपनी खाते में करती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी 1 सीट यहाँ से जीतने में कामयाब हो रही है और 1 ही सीट से इसे संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर साहेबगंज में। अगर बात करें अदर की, JLKM की, तो यहाँ से खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, खाता खोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी JLKM नई पार्टी है और 3 सीटें अब तक ला चुकी है। चलिए भविष्य में बहुत बड़ी पार्टी बनने वाली है, यह सभी लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं और जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जानते हैं झारखंड को अच्छी तरह से रूबरू हैं। वो झारखंड में उनका कब्जा होने वाला है भविष्य में, जान लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं सिमडेगा जिला की। तो सिमडेगा में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे JMM दोनों पर कब्जा करती हुई दिख रही है। बीजेपी को यहाँ से निराशा हाथ लगने वाले हैं, निराशा नजर आ रही है बीजेपी और JLKM भी यहाँ से उसको 1 भी सीट मिलने वाला नहीं दिख रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम की। तो पश्चिमी सिंहभूम में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से अगर बात करें JMM, तो JMM 5 में से 3 क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। और बात करिए अगर बीजेपी की, तो बीजेपी 2 सीटें यहाँ से लाती हुई दिख रही है। अब बात करिए अगर JLKM की, तो यहाँ से खाता खुलती हुई नहीं दिख रही है। अदर भी खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब अगर इंडिया गठबंधन JMM की बात करें तो कुल 27 सीटें हो चुकी है और वहीं पे एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो 17 सीटें हो चुकी हैं। लेकिन 10 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नजर आ रही है और सरकार बनाने से बहुत ज़्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जयराम महतो की नई पार्टी, उमंग भरा पार्टी 3 सीटें ला चुकी है और नई पार्टी है, नई पार्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं अब पूर्वी सिंहभूम की। पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा आते हैं, जहां पे यहाँ पे अगर बात करें तो JMM यहाँ पर भी मजबूत नज़र आ रहा है और JMM बीजेपी दोनों यहाँ पर बराबरी के टक्कर देने वाले हैं। 6 में से 3 सीटें आपस में बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें अदर की, तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। JLKM भी यहाँ से खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं गोड्डा की। गोड्डा जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर अगर बात करें गोड्डा में, तो JMM को थोड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। JMM 3 में से मात्र 1 सीट ही यहाँ से ला रही है और यहाँ पे बीजेपी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है गोड्डा से। गोड्डा में 3
3 सीटों में 2 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। जेएमएम यहाँ से लॉस करती हुई नजर आ रही है और मात्र एक ही सीट यहाँ से दिख रही है जेएमएम के खाते में। अगर बात करें जेएलकेएम की तो यहाँ से एक भी सीट ला नहीं रही है और अब तक मात्र जेएलकेएम का 3 ही सीट हो पाए हैं। अदर का एक भी यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है अब तक। चलिए अब आगे बात करते हैं खूंटी की। खूंटी जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर बात करें यहाँ से खूंटी की तो खूंटी में जेएमएम का कब्जा होने वाला है। दोनों सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ से भी खूंटी से भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम की बात करें तो यहाँ भी खाता खुलती हुई नहीं दिख रही है और अगर बात करें अदर की तो अदर भी यहाँ से 0 ही रहने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं धनबाद की। धनबाद शहरी इलाका है और यहाँ से बीजेपी को फायदा होने हुए दिख रहा है। बात करें धनबाद की तो 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ से आते हैं और यहाँ से जेएमएम 2 विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा कर रही है और बीजेपी की बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें यहाँ अपनी झोली में करती हुई नजर आ रही है। लेकिन धनबाद से एक और है जो है जेएलकेएम, वह 1 सीटें अपनी झोली में करती हुई दिख रही है। और अब बात करें अगर इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के 35 सीटें हो चुके हैं। वहीं पे अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए मात्र 25 सीट ही ले पाई है, 10 सीटों के साथ पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात करें जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की तो 4 सीटें यहाँ से लाते हुए नजर आ रहे हैं। 4 सीटें अब तक ला चुके हैं। काफ़ी नई पार्टी है फिर भी अभी 4 सीट ला चुके हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं दुमका की। दुमका जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से अगर बात करें दुमका की तो दुमका पर जेएमएम का पकड़ मजबूत होने वाला है। जेएमएम यहाँ से 3 सीट अपने नाम करने वाली है, 3 सीटें अपनी झोली में डालती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मात्र 4 में से मात्र 1 ही सीट यहाँ पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। और अदर की बात करें जेएलकेएम की बात करें तो यहाँ से भी 0 रहने वाले हैं। जेएलकेएम की बात करें तो 75 सीटों से चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है वो थोड़ा गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी नई पार्टी है और 75 सीटों पर पहली बार ही चुनाव लड़ रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं गुमला जिला की। गुमला जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो गुमला में भी जेएमएम का थोड़ा पलड़ा भारी नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर बात करें 3 में से 2 सीटें जेएमएम अपने खाते में करती हुई नजर आ रही है। वहीं पे बीजेपी को मात्र 1 सीट ही यहाँ से मिलते हुए दिख रहा है और जीतते हुए नजर आ रहा है। जेएलकेएम यहाँ से भी खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रही है और मात्र उनका अब तक 4 सीटें ही हो पाया है। अदर की बात करें तो अदर भी यहाँ से 0 ही रहने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कोडरमा की। कोडरमा में 1 विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ पे अगर बात करें जेएमएम को तो जेएमएम को यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी यहाँ से 1 सीटें लाती हुई दिख रही है, 1 में से 1 सीटें क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें यहाँ पे अदर की तो अदर यहाँ से 0 रहने वाले हैं। जेएलकेएम भी यहाँ से 0 ही रहने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं लातेहार जिला की। लातेहार जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहाँ पर दोनों का मजबूत स्थिति दिख रहा है और दोनों 1-1 सीटें पर जो जेएमएम और बीजेपी अपना पकड़ मजबूत करती हुई दिख रही है। दोनों 1-1 सीटें कब्जा करती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें जेएलकेएम की तो यहाँ भी उनका सफाया हो चुका है और वे यहाँ से भी खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने खाता खोल रखा है, 4 सीटें उनके ऑलरेडी खाते में जा चुके हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं चतरा की। चतरा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ से अगर बात करें 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें 1-1 की बराबरी पर यहाँ से दोनों सीटें शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। जेएमएम 1 खाते में ला रही है। वहीं पे अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी 1 खाते में अपनी लाती हुई दिख रही है। अदर की बात करें तो अदर यहाँ से खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जेएलकेएम भी यहाँ से खाता खोलते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन नई पार्टी है और 4 सीटें अब तक ला चुकी है। अगर कुछ ऐसा होता है अनहोनी कि अगर फुल बहुमत से सरकार नहीं बनती है तो जेएलकेएम की आवश्यकता होगी और मंत्री बन सकते हैं जयराम महतो। यह सभी लोग ध्यान में रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं देवघर की। तो देवघर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा सा जेएमएम मजबूत स्थिति में दिख रहा है और यहाँ से जेएमएम 3 में से 2 सीटें अपनी खाते में करती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें वहीं पे बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ से 1 सीट ही अपनी झोली में करती हुई नजर आ
आ रही है। JLKM की बात करें तो यहाँ से भी खाता नहीं खोल पाई और मात्र 4 सीटों पर उनको सिमटना पड़ेगा। अदर की बात करें तो अदर एक भी यहाँ से लाती हुई नहीं दिख रहे हैं। JMM के जितने भी सीट बताए गए हैं वो सभी गठबंधन के हैं। उसमें कांग्रेस और जेडीयू सॉरी बोल रहा हूँ, आरजेडी, कांग्रेस, CPI ये सभी JMM सभी मिल के बनाए गए हैं। तो इंडिया गठबंधन में ये सभी 4-5 पार्टियां सम्मिलित हैं। वहीं एनडीए गठबंधन में भी आजसू और बात करें तो JDU और BJP खुद शामिल है एनडीए गठबंधन में। चलिए अगर बात करें अब फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट में JMM का यहाँ पे कब्जा नज़र आता हुआ दिख रहा है। JMM यानी कि इंडिया गठबंधन 44 सीटें लाती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल में 44 सीटें लाती हुई नज़र आ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें वहीं पे BJP की, इंडिया यानी कि एनडीए गठबंधन की, तो मात्र 33 सीटों पर सिमट चुके हैं और खूब आगे पीछे हो सकता है। तो 1-2 सीटें ही मात्र आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी होता है तो सबसे जो मेन होंगे वो जयराम महतो होंगे, JLKM पार्टी होगी। क्योंकि अगर उथल पुथल होता है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, तो JLKM की आवश्यकता होगी दोनों पार्टियों की। जिसके तरफ जाएंगे वहाँ पे उनको मंत्रिमंडल में 1 सीटें जरूर मिलने वाली है। यह सभी ध्यान में रखें। वो मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। जयराम महतो पहली बार में ही मंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। अगर बात करें यहाँ से JMM की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यह एग्जिट पोल कैसा है आप ज़रूर बताएं, क्योंकि एग्जिट पोल संभावित होती हैं। इनमें फेरबदल हो सकते हैं, यह ध्यान रखें। ये कोई एग्जिट एकदम नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि जितना सीट बताए गए हैं उतना ही सभी के आ जाएं। तो ध्यान रखें, ये संभावित होती है। इसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अगर आपको बुरा लगा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये एग्जिट पोल हैं, ये संभावित होते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी आपका ओपिनियन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट करें कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है और कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाती हुई नज़र आ रही है। धन्यवाद।